जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं वीनस की, यानी शुक्र ग्रह की। वीनस के बारे में आप सब ने सुना होगा कि वीनस भोग विलासिता का, भौतिक सुख सुविधाओं का, लग्जरी कंफर्ट का, रिलेशनशिप का कारक है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो ग्रह भोग विलासिता को दर्शाता है, जो ग्रह लग्जरी कंफर्ट का है, जो ग्रह रिलेशनशिप को दर्शाता है, वो ग्रह कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस में जाके उच्च का कैसे हो सकता है? जुपिटर के साइन यानी मीन राशि में जाके उच्च का कैसे हो सकता है? क्योंकि मीन राशि तो धर्म कर्म की है और 12th हाउस आपके सेक्रीफाइस को, एक्सपेंडिचर को और इसके अलावा दान पुण्य को दर्शाता है। नो डाउट 12th हाउस बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शुक्र वहाँ जाकर उच्च के होने के और भी कई कारण हैं। जैसे एक व्यक्ति चैरिटी कब कर पाता है, दान पुण्य कब कर पाता है? जब उसके पास में, स्वयं के पास में धन हो। क्योंकि आपके पास में जो होगा वही तो आप दे पाओगे। आपके पास में धन होगा तो ही आप धन का दान कर पाओगे या किसी रूप में आप दान पुण्य कर पाओगे। सेक्रीफाइस की हम बात करें तो शुक्र हमेशा सच्चे प्रेम को दर्शाता है। शुक्र के अंदर मोह नहीं है। मोह को हम 11th हाउस से देखते हैं, मोह को हम राहु से देखते हैं। इसीलिए शुक्र और राहु की जब युति होती है तो ये व्यक्ति को रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग दिखाती है, क्योंकि राहु चीट का कारक है। लेकिन शुक्र जो है वो सच्चे प्रेम को दर्शाता है और सच्चे प्रेम के अंदर ही सेक्रीफाइस किया जाता है, वहाँ स्वार्थ नहीं देखा जाता। शुक्र 12th हाउस में उच्च के होने के और कारण ये भी है कि यहाँ से हम एक्सपेंसेस को देखते हैं, लॉसेज को देखते हैं। तो एक व्यक्ति को जब धन की हानि होती है, एक व्यक्ति जब किसी चीज़ के ऊपर खर्च करता है, वो तभी कर पाता है जब उसके पास में, खुद के पास में वेल्थ होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बेड प्लेजर के अलावा भी 12th हाउस में और भी सिग्निफिकेंस है जहाँ से शुक्र का कनेक्शन बनता है। शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो वीनस से प्रभावित होगा। यानी उसका ड्रेसिंग सेंस देखोगे आप तो वेल मेंटेन मिलेगा, लग्जरी कंफर्ट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। तो ऐसा व्यक्ति दोनों ही तरीके से आपको वीनस से प्रभावित मिलेगा। शुक्र और मंगल की युति जब लग्न में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जवान दिखता है, अपनी उम्र से कम दिखता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल क्या है? आपकी बॉडी, और शुक्र क्या है? सुंदरता। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा एज से कम दिखाई देता है। शुक्र की प्लेसमेंट जब सेकंड हाउस में हो जाए तो क्या होता है? देखिए, सेकंड हाउस फूड को दर्शाता है और शुक्र क्या है? राजसिक प्लेनेट है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा राजसिक भोजन पसंद आएगा। यानी जो खाना वो खाएगा उसको चाहिए कि वो अच्छा सा वेल मेंटेन और डेकोरेशन में उसके अंदर खाना मिले, तो उसको ज़्यादा प्रीफर होगा। शुक्र की एक खास बात हमेशा ध्यान रखना कि शुक्र जहाँ बैठता है उस भाव से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको रिलेशनशिप के अंदर मिलती है। हम ये बोल सकते हैं कि जिस भाव में शुक्र बैठता है वहाँ से, उसके कारक तत्वों से उसके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आती है। जैसे सेकंड हाउस आपके फाइनेंस को दर्शाता है, साथ ही साथ कुटुंब और वाणी को भी है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने वाणी से, अपने कुटुंब से या धन की वजह से भी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड हाउस में शुक्र आपको यंगर स्पाउस देता है, यानी आपकी एज से काफ़ी कम, इस प्रकार का स्पाउस आप देख सकते हो। फोर्थ हाउस में शुक्र का आना दिग्बली माना जाता है और महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि यदि शुक्र और चंद्रमा की फोर्थ हाउस में युति बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का घर महल के समान होता है, यानी काफ़ी बड़ा घर होता है। तो शुक्र का फोर्थ हाउस में बैठना आपको लग्जरी कंफर्ट दिलाता है। ओवरऑल हम बोले तो भौतिक सुख सुविधाएं सारी ऐसे व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे दिग्बली होता है। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है और शुक्र का फिफ्थ हाउस में बैठना हम ये बोल सकते हैं कि आपकी बुद्धि को वीनस से जुड़े हुए कारक तो प्रभावित करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, फीमेल भी आती है। ऐसे व्यक्ति को फीमेल बहुत ज़्यादा, उसकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। वीनस के जो कारक तत्व हैं, यानी जितने भी लग्जरी कंफर्ट व्हीकल्स वगैरह हैं, ये उस व्यक्ति की बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जैसे आपके फिफ्थ हाउस में वीनस है, इसके बहुत सारे वे हो सकते हैं समझने के, लेकिन एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि है और पंचम भाव में जो ग्रह बैठेगा उस ग्रह का प्रभाव आपकी बुद्धि पर आएगा, इसमें कोई तरह की शंका नहीं है। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने अच्छी गाड़ी देखी तो उस व्यक्ति की तुरंत बुद्धि से वो कि मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो प्रभावित होगी। अच्छा मकान देखा तो उसकी बुद्धि प्रभावित होगी। किसी की अच्छी लाइफ देख ली, लग्जरी कंफर्ट की लाइफ देख ली, तो वो व्यक्ति उस तरह के सपने देखने लग जाएगा कि काश मैं भी ये लाइफ जी पाता। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि शुक्र कौन से हाउस को रूल कर रहा है, क्योंकि उस हाउस के कारक तत्व भी इसमें शामिल होंगे। सिक्स्थ हाउस आपकी षड रिपु को दर्शाता है, साथ ही साथ ये जॉब का भी है। तो शुक्र का सिक्स्थ हाउस में बैठना हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो जॉब है वो फाइनेंस से जुड़ी भी हो सकती है।
और जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुक्र जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़े हुए कारक तत्व की वजह से आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 6th हाउस षड रिपु को दर्शाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन षड रिपुओं की वजह से आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकती है। आप अत्यधिक क्रोध यदि करते हो तो भी आपकी ये प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। 7th हाउस में शुक्र का बैठना क्या दर्शाता है? महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि 7th हाउस क्या है? आपका पार्टनर है। तो ऐसा व्यक्ति लस्टी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कामुक हो सकता है और ये काम त्रिकोण में भी आता है। तो पाराशर जी का मत है कि ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है। 8th हाउस आपका निज दोष है। निज दोष मीन्स आपके द्वारा की गई मिस्टेक, आपके द्वारा की गई गलती जिसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। तो उस निज दोष की वजह से आपको रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। 8th हाउस इन चीज़ों को दर्शाता है। इसके अलावा 8th हाउस में हम सट्टेबाजी को भी देख सकते हैं, अनैतिक काम देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य आपकी रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। 9th हाउस क्या है? आपकी मोरलिटी है, धर्म कर्म है। तो यहाँ क्या होगा कि हम सब बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, हम सब बोलते हैं कि 9th हाउस को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या आएगी कि ऐसे व्यक्ति को अपने मोरलिटी की वजह से, अपने धर्म कर्म की वजह से ही प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं उसका पार्टनर इन चीज़ों से दूर होगा और वो जो व्यक्ति है जिसके 9th हाउस में वीनस है, वो धर्म कर्म यदि करेगा, मोरलिटी में रहेगा, उसके सैद्धांतिक रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों पर चलने वाला होगा और सामने वाला पार्टनर उसके अगेंस्ट उसको मिलेगा। तो यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं। 10th हाउस में वीनस का होना क्या दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी काम को ढंग से नहीं करता, यानी अलग तरीके से करना, जल्दीबाजी में करना, कई तरीके से सीन आपको देखने को मिल सकता है। सीधे तरीके से वो काम नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने जो वर्क जोन है वहाँ पे उसको लग्जरी कंफर्ट बहुत अच्छे से मिलती है, यानी जो उसका ऑफिस होगा या जो भी उसका सिनेरियो रहेगा काम करने का, वहाँ पे उसको लग्जरी कंफर्ट बहुत अच्छी मिलेगी। 11th हाउस में वीनस क्या दर्शाता है? 11th हाउस में वीनस होने से व्यक्ति का मोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 11th हाउस मोह को दर्शाता है और उसका जो एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि 11th हाउस क्या है? एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरी कंफर्ट से, व्हीकल से, फीमेल से, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड वो रहेगा, इनसे बहुत ज़्यादा वो मोहित रहेगा। 12th हाउस को मैंने आपको बता रखा है कि 12th हाउस चैरिटी का है, बेड प्लेजर का है, एक्सपेंसेज का है, सेक्रीफाइस का है। तो यहाँ पे आप शुक्र को ऐसे समझ सकते हो। 3rd हाउस आपकी हॉबी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी 3rd हाउस में वीनस प्लेस्ड हो और वीनस की दशा ऑपरेट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि एकदम से ग्रूमिंग की ओर बढ़ेगा कि मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा मेरा फेस होना चाहिए, अच्छे मेरे कपड़े होने चाहिए, उनकी ओर वो जाता हुआ दिखाई देगा। एकदम से वो सिंगिंग की ओर, गिटार की ओर, डांसिंग की ओर, मतलब अपनी जो हॉबी है उनकी ओर वो अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति की हॉबी आप देखोगे, उसको आप पसंद पूछोगे कि आपको किस तरह की मूवी पसंद है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आपको रोमांटिक मूवीज़ की तरफ ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वीनस के जो कारक तत्व हैं उसकी हॉबी में और उसकी जो अट्रैक्शन है उसके अंदर दिखाई देगा, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो आपका अट्रैक्शन है। इस प्रकार से आप शुक्र को समझ सकते हो। 10th हाउस में यदि आपको शुक्र और सूर्य मिल जाए, इनकी युति मिल जाए, तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को जो धन मिलेगा वो गवर्नमेंट से मिल सकता है। फिर वो चाहे गवर्नमेंट सर्विस से मिले या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे में हो जहाँ टेंडर लेकर काम करते हो कि पैसा जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। वीनस और राहु की युति जब भी आपको दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति का घर आपको दिखाई देगा एकदम महल के समान, बहुत बड़ा घर होगा। उसके जितने भी टेक्निकल गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी के जो भी आइटम्स हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा जो भी इंटीरियर करेगा उसका बहुत लार्ज लेवल पर करना पसंद करेगा। लेकिन यदि वीनस और केतु की युति मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का घर हमेशा संकरी और पतली गली के अंदर होगा। अब चाहे आप ज्योतिष माने या ना माने, ज्योतिष हमेशा आपके साथ में रहता है। भले ही आपने बड़ा घर ले लिया हो, फिर भी आप पाओगे कि जब आप रहने लगोगे इन फ्यूचर तो आपको वो केतु का जो सिम्टम है वो देखने को मिलेगा। वीनस केतु ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि आपके घर के पास में मंदिर हो। पतली गली, नैरो जो होती है स्ट्रीट, वो केतु को रिप्रेजेंट करती है, और जो बड़ा है, लार्ज है, वो राहु का प्रतीक है। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ वीनस पे बनाया गया ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।